दोस्तों, आज हम आपको भाई दूज की कथा सुनाने जा रहे हैं। जो इस कथा को पूरा सुनेगा उसके भाई बहन को कभी भी यमराज का भय तथा अकाल मृत्यु नहीं होती है और मुश्किल परिस्थितियों में भी आसानी से पार हो जाती है। भाई दूज का त्योहार कब से मनाना प्रारंभ हुआ और इसकी शुरुआत कैसे हुई, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों, इस त्योहार को भाई बहन दोनों मिलकर खुशी से मनाते हैं। यह त्योहार नवरात्रि में 8वें दिन आठे के रूप में मनाए जाते हैं। दोस्तों, एक कथा के अनुसार जब माता संध्या का सूर्य देव से विवाह हुआ तब संख्या देवी से सूर्य देव का ताप सहन नहीं हुआ और संध्या के गर्भ से सूर्य देव की 2 संतान हुए, जिसमें एक बहन का नाम यमुना और भाई का नाम यम था। परंतु संध्या देवी सूर्य देव के ताप के कारण अपने ही परछाई छाया को छोड़ गई। परंतु छाया सूर्य देव के संतान से प्रेम ही नहीं करती थी। यम और यमुना दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और अपने भाई यम से यमुना अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करती थी तथा यम भी अपनी बहन से अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता था। परंतु यमुना का विवाह होने के बाद वह अपने घर से चली गई और एक दूजे से दूर हो गए और अनेक वर्षों तक एक दूसरे से नहीं मिल पाए। जब एक बार यमुना अपने काम में व्यस्त थी तब अपने भाई यम को बुलाया। यम भी अपने बहन को बहुत याद करती थी, परंतु कार्य में व्यस्त होने के कारण दोनों जा नहीं पाते थे और हर वर्ष यमुना अपने भाई यम को बुलाती थी और यम अपने बहन की बात को हमेशा टाल देता था। और एक बार यम अपने मन में सोचने लगा कि मैं यमुना का अच्छा भाई नहीं बन सका और सोचने लगा कि यमुना बहन ने मुझे अनेकों बार बुलाया, परंतु उसकी बात को मैंने हर बार टाल दी। पर इस बार मैं अपनी बहन के घर जरूर जाऊंगा और बहन की अतिथि स्वीकार कर भोजन करके वापस आऊंगा। यम ने सभी नरकवासी को आजाद करके अपने बहन के घर में आ गया। उसी दिन भाई दूज का दिन था। सभी ज्ञानी लोग बताते हैं यमुना ने जब अपने भाई को अपने घर में आया देखा तो उसके लिए अनेक प्रकार के भोजन बनाने लगी। यमुना ने अपने भाई के माथे पर अपने हाथों से हल्दी चंदन का टीका लगाया और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन अपने हाथों से यम को खिलाने लगी। यम अपने बहन की स्वादिष्ट भोजन को खाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और तब यम ने अपनी बहन को वरदान मांगने को कहा। तब यमुना ने अपने भाई से वरदान मांगते हुए कहा कि जो भी भाई इस दिन अपने बहन के घर आएगा और अतिथि स्वीकार कर भोजन करें, वह आपकी भय से सदा के लिए मुक्त हो जाए। फिर यम ने यमुना को यह वरदान दिया कि जो भी भाई इस दिन अपने बहन के घर में आएगा और अतिथि स्वीकार करके अपनी बहन के हाथों से भोजन करेगा, उस भाई को मेरा भय कभी नहीं लगेगा। दोस्तों, उस दिन भाई दूज का दिन था, इसीलिए उसी दिन से भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। जो भाई दूज के दिन अपने बहन के घर जाकर अपने बहन के हाथों से बना भोजन करते हैं, उस भाई को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है तथा इस भाई दूज के त्योहार को भाई बहन दोनों मिलकर खुशी से मनाते हैं। दूज का एक और कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया का बेटा रहता था और उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो गई थी, परंतु वह अपनी बहन से कभी भी मिलने नहीं जा पाया था। एक दिन उसने अपनी माता से हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी बहन से मिलने जाना चाहता हूँ। तब उसके माता ने उससे कहा कि तुम्हारी बहन बहुत ही कलिया है, उससे मिलने जाने की कोई जरूरत नहीं, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। तब उसने अपनी माता से कहा कि बुलाया तो नहीं है, परंतु भाई दूज त्योहार पास आ गया है, बहुत दिन गुजर गया, परंतु मैं अपनी बहन से नहीं मिला और उसके लिए मेरे मन में कुछ भी गिला शिकवा नहीं है। फिर वह अपनी बहन के ससुराल के रास्ते में जा रहा था, परंतु रास्ते में बहुत गहरा नदी पड़ता था। तब वह नदी उस लड़के से कहने लगी कि मैं तुम्हारा काल हूँ और जैसे ही तुम नदी में आओगे मैं तुम्हें डूबा दूंगी। तब अपने हाथ को जोड़कर नदी को बोलने लगा कि मैं बहुत दिन से अपने बहन से मिला नहीं हूँ, उसी से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं मिलकर वापस आऊंगा तो मुझे तुम डूबा लेना। इतना सुनकर नदी में उसको रास्ता दे दिया और थोड़ी दूर आगे चलने पर उसको एक काला सर्प दिखाई दी। तब सर्प ने बोला कि मैं तुम्हें डसने आया हूँ, परंतु उस लड़के ने सर्प के आगे हाथ जोड़ ली और विनती करने लगा कि मैं अपने बहन से मिलने जा रहा हूँ और सर्प से कहने लगा कि मैं जब वापस आऊंगा तो तुम मुझे डस लेना। इतना सुनकर सर्प पीछे हट गया और वह आगे चला गया। थोड़ी दूर और आगे जाने पर बड़ा ही घनघोर जंगल रास्ते में आया। एक शेर ने उस लड़के को देखकर दहाड़ने लगा। तब उससे भी उस लड़का ने कहा, मैं अपने बहन से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगा तो मुझे खा लेना और अपनी भूख मिटा लेना। उसके बाद लड़का अपने बहन के घर के पास आ गया और उसने देखा कि उसकी बहन बैठकर सूत काट रही है। तब उसने अपनी बहन को बाहर से आवाज लगाया, परंतु उसकी बहन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तब वह लड़का बहन को नाराज है सोचकर वापस जाने लगा। तब उसकी बहन सूत के ताना को छोड़कर बाहर आई
और वापस जाता देखकर अपने भाई को आवाज लगाई और अपने भाई से कहने लगा कि घर में जब कोई मेहमान आए और उसी समय मेरा काना सूत का टूट कर गिर गया था। कहा जाता है कि जब काना टूट के गिर जाए तो किसी भी मेहमान के बुलाने पर नहीं बोलना चाहिए जब तक सूट को फिर जोड़ ना लिया जाए, वरना उस मेहमान के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाता है। ताना टूट गया था, इसीलिए मैं बोल नहीं सकी। अपनी बहन को कलिया नहीं समझना। भाई बहन दोनों फिर घर के अंदर जाते हैं। फिर बहन ने अपने भाई की बहुत अच्छे से खातिरदारी किया और भाई ने अपनी बहन को अपना वृतांत को सुनाते हुए कहा, नदी डुबाने शेर खाने और सर्प डसने आया था, बहुत ही मुश्किल से बचकर मैं आया हूँ। तब उसकी बहन बोलने लगी कि मैं भी साथ में चलूंगी जब तुम जाओगे जी, और अपने भाई को कुछ तरकीब निकालने के लिए कहता है जिससे उस समस्या से बचा जा सके। और उसकी बहन कहने लगेगी, कुछ दिन तुम यहीं रहकर आराम करो, बहुत ही दिनों के बाद आए हो भाई। दूज के त्योहार में सभी के भाई सबके घर में आते हैं। अपने भाई के लिए बहन ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया जिसे उसके भाई ने खाकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। तब अपने भाई के माथे पर टीका लगाया और बड़े ही खुशी से दोनों भाई बहन ने त्योहार मनाया है। कुछ दिन के पश्चात उसके भाई वापस जाने लगे। तब उसके बहन में कुछ सामान बांधकर दोनों साथ में चलने लगे। उसकी बहन ने नदिया के लिए ओढ़नी, सांप के लिए दूध और भूखे शेर के लिए मांस लाई थी और इतना कुछ तैयार करके वापस दोनों लौटने लगे। तब सबसे पहले शेर उसके भाई को खाने आया तो जो मांस का टुकड़ा लाया था शेर को दे दिया। शेर मांस के टुकड़े को खाने लगा और दोनों भाई बहन आगे बढ़ गए। जब काला सर्प सामने आया तो उसको दूध पीने के लिए दे दिया और नदी को उसकी बहन ने ओढ़नी दे दी और सभी मुश्किल से आसानी से पार हो गए। उसके बहन के आने से उसके भाई का जान बच गया और अपने घर में भाई बहन वापस आ जाते हैं। जब उसकी माता ने देखा तो अपने बेटा से कहने लगा कि तेरी बहन बहुत कलियां हैं, अकेले ही तू आ जाता, इसको क्यों अपने साथ लाया है। और फिर माता को भाई ने सारी घटना को बताया, कैसे बहन ने अपने भाई को बचाकर काल की मुख से वापस ले आई। और इसके पश्चात उसकी बहन ने रात को सपना देखा कि उसके भाई के सामने काल खड़ा है और उसकी मृत्यु होने वाला है। जब तक उसके भाई का शादी नहीं हो जाता, उसके साथ ही रहना उसके काल को तू ही रोक सकती है। और सपना की बात भी सच हो जाता है। तब बहन ने निश्चय किया कि मैं भैया के साथ ही रहूंगा और उसकी बहन ने उसके काल को मात दे दिया और कुछ दिन बाद उसके भाई का सगाई होने लगी। इसी खुशी में उसके माता घर घर मिठाई बांटने लगी और शादी के दिन आया तब निकासी होने लगी। तब उसकी बहन कहने लगी, इसके पहले मेरी भी निकासी करो। तब बहन के बात को सुनकर सारे पड़ोसी पागल कहने लगते हैं और जहां निकासी होनी थी वहां का द्वार टूट गया और उसके भाई समझ गया कि उसका काल आ गया है। और जब उसके भाई के विवाह में मंडप में आग लग गया, उसकी बहन ने आग को बुझाया और उसे खतरा महसूस हो गया था। रस्म पूरी करके दुल्हन को घर ले आया और सुहागरात के रस्म को पूरी करना चाहता था। और उसकी बहन ने अपने भाई के बगल में पर्दा लगाकर एक किनारे उसके बहन को भी सुलाते हैं। आधी रात में एक काला सर्प आया और दूल्हा दुल्हन दोनों को वह सर्प डसना चाहता था, लेकिन उसकी बहन चौकन्नी थी और उसने काला सर्प को एक टोकरी में बंद कर दिया। कुछ भी यत्न जतन से उसकी बहन ने अपने भाई का काल को टाल दिया। भाई बहन का प्रेम जग में बहुत ही निराला होता है भाई। दूज में इस कथा को सुनी सुनाई जाती है। इस कथा को सुनने मात्र से किसी के भाई बहन पर मुश्किल नहीं आती है। आपको इस वीडियो में बताई गई भाई दूज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।